दोस्तों, कहानी बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर कहानी आपको पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। बेल आइकन दबाने से स्टोरी बाकी लोगों तक भी ज़रूर पहुंचेगी। ओके, तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे जूड सोच रहा है कि जो ब्लेयर का घर है उसमें मेरी लाइफ जैसे पहले थी उससे बहुत ज़्यादा अलग है। और सुबह मैं सारा घर और रूम्स क्लीन करता हूँ, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाता हूँ और उसके बाद में मैं बेबी ड्रैगन और ब्लेयर की केयर करता हूँ। और फिर जब बेबी ड्रैगन हमारा सो जाता है तो फिर मैं ब्लेयर के रिसर्च में उसकी मदद करता हूँ और मैं नए नए मैजिक के स्पेल सीखता हूँ। फिर यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कुछ स्पार्कलिंग सा चीज़ लटक रहा है और जूड कहता है कि क्या ये सूर्य का प्रकाश से भरा हुआ चीज़ है। तो फिर ब्लेयर कहता है हाँ, इससे उसे पोक करो और देखो कि वो अच्छे से ड्राई हुए हैं या नहीं है, और जो अच्छे से ड्राई नहीं हुए उन्हें वहीं लटकने दो और बाकी के जो ड्राई हो गए हैं उन्हें निकाल लो। तो जूड कहता है हाँ, मैं समझ गया। तो फिर यहाँ पे जूड सोचता है अच्छा, तो ये सनलाइट डायमंड से तो ऐसे ही बनाए जाते हैं। और फिर हम देख पा रहे हैं कि पीछे से लूसी आ गई है और फिर वो उसे कहती है हेलो, मैं खाना यहाँ पहुँचाने के लिए आई हूँ। तो फिर जूड कहता है लूसी। तो फिर लूसी कहती है अरे कोई बात नहीं, तुम अपनी प्रिपरेशन जो भी कर रही हो काम वो करो, मैं बस ये खाना यहाँ पे रख देती हूँ। तो जूड थोड़ा सा चौंक जाता है, क्योंकि दोनों भी एक्चुअली चौंक जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि अरे बेबी ड्रैगन अभी भी घर के अंदर है। तो यहाँ पे ब्लेयर जोर से चिल्लाता है रुक जाओ, और उससे बेबी भी उठ जाता है और लूसी बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। और फिर वो कहती है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया, इतने ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे हो तुम। तो ब्लेयर कहता है आखिरकार तुम ओनर के परमिशन के बिना ऐसे घर में कैसे घुस सकती हो। और यहाँ पे बेबी ड्रैगन खेल रहा है और फिर अचानक उसकी नज़र बाहर जाती है। लूसी यहाँ पे कहती है कि तुमने तो मुझे खाना अंदर रखने के लिए बोला है, हाँ, जब भी तुम काम करते हो मुझे लगता है कि हमारा ऐसा एग्रीमेंट हुआ है। तो फिर ब्लेयर कहता है कि ऐसा करना आप बंद करो और ऐसे ही अभी दरवाज़ा खोल के अंदर मत जाया करो मेरी परमिशन के बिना, समझी तुम। और यहाँ पे कुछ स्पार्कल स्पार्कल करती हुई चीज़ें दिखती है उसके 2 पहियों की गाड़ी पे, जो कि देख के हमारा जो बेबी ड्रैगन है वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, क्योंकि जैसे कि हमने सुना था ड्रैगन्स को चमकीली चीज़ें बहुत पसंद होती है। तो फिर यहाँ पे लूसी कहती है क्या, आखिरकार तुम्हें ये राइट किसने दिया कि तुम मुझे ऐसे ऑर्डर कर सको। तो ब्लेयर कहता है कि मैं तुम्हें ऑर्डर कर सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें इसके पैसे देता हूँ। तो फिर लूसी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, फिर कहती है कि मैं तुम्हारे पैसे दिए बिना भी जी सकती हूँ, अगर मैं यहाँ आना बंद कर दूँ ना तो कोई भी यहाँ तुम्हारे लिए भोजन और दैनिक आवश्यकता की जो भी चीज़ें हैं ना वो ला कर नहीं देगा। तो फिर ये सारा झगड़े को ठंडा करने की कोशिश जूड कर रहा है और कहता है लूसी लूसी मुझे माफ़ कर दो, एक्चुअली मेरा सामान जो अंदर है ना वो बहुत मैसी होकर पड़ा हुआ है। और फिर वो सोचता है कि फू, उसने ऑलमोस्ट हमारे बेबी ड्रैगन को देख ही लिया था। और फिर जूड उसको समझाने की कोशिश करता है कि एक्चुअली वो ऐसा इसलिए बिहेव कर रहा है ना क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहता कि लोग उसके बहुत ज़्यादा घर को ऐसे मैसी होकर देखे। तो फिर लूसी कहती है ओह, लेकिन उसका घर कभी क्लीन था ही नहीं और कभी वो ढंग से रखता ही नहीं है। तो फिर यहाँ पे ब्लेयर गुस्से से कहता है कि ये तुम्हारी जगह नहीं है कि तुम कमेंट करो मेरे घर पर कि वो कैसा है। जब बस अपना खाना देकर यहाँ से फुट जाया करो। फिर लूसी उसे एक लिस्ट थमाते हुए कहती है कि ये 3 दिन की सामग्री की लिस्ट है, इसे चेक कर लो। तो जूड देखकर कहता है वाओ, ये तो सारे सबसे बेस्ट इंग्रेडिएंट्स है। तो लूसी गुस्से से ब्लेयर की तरफ देखकर कहती है हाँ सही है, एक्चुअली मैंने फूड सप्लायर को कह के रखा है कि ब्लेयर घर पर अपने शोध पर इतना ध्यान केंद्रित करता है कि वह कभी कभी सोना या खाना भी भूल जाता है, और इसीलिए आप इन सामग्रियों को मिक्स करके उसे पहुंचाया करो। और इसके बाद में वो कहते हैं कि ठीक है, तो मैं अभी चलती हूँ, मिलते हैं फिर से। तो फिर जूड कहता है थैंक यू लूसी और सेफली घर जाना। और उसके बाद में जूड चैन की सांस भरते हुए कहता है थैंक गुडनेस, तुम सच में बहुत जल्दी से रिएक्ट किया तुमने।
मैं तो सच में ऐसा लगता है कि नियरली उस मिस ने, मैं इतना ज़्यादा घबरा गया था ना, और ऐसा लगा था कि मैं मौके पर जम ही गया था। और ऐसी मेरी बुद्धि जम गई थी ना, उसे घर पे प्रवेश करने से रोकने और बेबी ड्रैगन की खोज करने के लिए। तुमने सब कुछ बचा लिया, इसके लिए सच में बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर यहाँ पे ब्लेयर कहता है कि बहुत हो गई तुम्हारी फ्लैटरी, इससे मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो फिर जूड कहता है कि मैं सच में, मैं ऑनेस्टली सीरियसली तुम्हारी तारीफ़ कर रही हूँ। किसे पता अगर तुमने नहीं रोका होता और उसे बेबी ड्रैगन के बारे में पता चल गया होता तो क्या होता। तो फिर अचानक जूड कहता है कि सर क्या मैं हेलुसिनेशन कर रही हूँ, ये कर रहा हूँ, या फिर ये जो मुझे दिख रहा है, आखिरकार ल्यूसी के गाड़ी में ये बेबी ड्रैगन क्या कर रहा है। और अचानक से गाड़ी तेज चलने लगती है और दोनों एकदम जम जाते हैं और फिर दोनों के होश आते हैं और चिल्लाने लगते हैं। झूठ कहता है अरे यार ये क्या हो रहा है, और यहाँ पे ये लोग निकल लिए। और फिर यहाँ पे झूठ कहता है कि हमें उनके साथ जल्द से जल्द मिल जाना चाहिए। फिर वो कहता है कि घर पे मेरे पास भी दुपहिया है, चलो मेरे साथ। फिर वो कहता है तुम इतने व्यस्त आदमी हो, मुझे उनके पीछे जाने दो। वो कहता है छोड़ो तुम, मतलब फिर वो कहता है सर रुक जाइए, क्या आपको पता है कि ये दुपहिया कैसे चलता है। तो ब्लेयर कहता है क्या क्या तुम्हें ये दुपहिया चलाना भी नहीं आता। तो फिर यहाँ पे जूड है वो ब्लेयर को कस के पकड़ के, और फिर वो कह रहा है कि ये इतना ज़्यादा फास्ट क्यों चल रहा है। तो फिर वो कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। तो फिर वो कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे डर लग रहा है। तो फिर ब्लेयर कहता है कि आखिरकार चल क्या रहा है। तो फिर जूड कहता है बाय द वे सर। फिर वो कहता है क्या, वो जो हमारी जो गाड़ी है ना वो क्या रुक नहीं रही है, आखिरकार हम इसे रोके कैसे। अगर ये ऐसी चलती रही तो हम किसी और जगह और वो लोग किसी और जगह चले जाएंगे। तो फिर ब्लेयर और गुस्से में आ जाता है। तो और फिर वो कहता है कि अब क्या, मैं इसे रोक नहीं सकता। तो जूड उसके सामने देखता है और फिर अचानक वो कहता है ठीक है, तो मैं इस गाड़ी में से जंप मार देता हूँ और फिर उनके पीछे जाता हूँ, और आप जब गाड़ी स्लो हो जाएगी तब बाद में आ सकते हैं। तो ब्लेयर कहता है क्या। अचानक वो कूद जाता है, फिर ब्लेयर देखते ही रहता है क्या, और फिर वो बहुत ज़्यादा रोल करते करते घसीटते हुए बेचारा कहीं ना कहीं चला जाता है। और फिर यहाँ पे ब्लेयर चिल्लाता है रुको, हे वॉकर वो जूड। और अचानक फिर जूड उठ के देखता है डोंट वरी मैं ठीक हूँ। और ब्लेयर यहाँ गुस्से से सनक रहा है और कहता है कि तुम पागल बच्चे कहीं के। और फिर जूड कहता है मेरा नाम लेने के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और फिर यहाँ जो ब्लेयर है वो उसे देखते ही रहता है और फिर सोचता है कि आखिरकार इस बंदे के साथ क्या है क्या। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ गाड़ी रुक गई है और ये जो बेबी ड्रैगन है वो बहुत ज़्यादा दुखी है और रो रहा है क्योंकि उसे अपने मम्मी पापा की याद जो आ रही है। और लूसी ये सोच रही है ये आवाज़ कैसी है। तो इस चैप्टर की कहानी यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। और लाइक के बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।